तो गाइज आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो ध्यान देंगे, और जो भी मेरे बंधु है तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल के आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अति लघुत्तरीय का जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में आप लोग को बीच बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, और नए भी है ना तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ ना तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। चलिए हम पहले क्वेश्चन बताते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणों यानी किरणें हो सकती है। तो बताइएगा, आपतित किरण या परावर्तित किरण क्या होगा। या तो आपतित किरण लिखिए या तो परावर्तित किरण लिखिए। ठीक है, दूसरा नंबर बताइएगा, समतल दर्पण पर लंबवत यानी पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो बताइएगा, आंसर लिखिएगा आप लोग। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उस पथ पर वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। ठीक है, 3 नंबर बताइएगा, समतल दर्पण पर अविलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान होता है कितना। बताइएगा कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए जो परावर्तन कोण का मान पूछेगा आपको, तो 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आप लोग कंटिन्यू आप लोग शेयर भी करते रहे वीडियो को। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी प्रकाश के परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे तो आपको कह दिया जाए ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा 2 होगा। इसका ऑब्जेक्टिव में फिक्स ही है कि आपको मिलता ही है। 1 नंबर में मिलेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, और अपवर्तन कह दिया जाए तो 2 ही नियम है। याद रख लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। समतल दर्पण से बहुत दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो वस्तु बराबर यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है। बताइए, 1 नंबर में फिक्स है कि आपको पूछे देता है कि गोलीय दर्पण आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। ठीक है, अब बताइएगा और कौन कौन है उसका नाम भी बताना है। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। समझ गए ना। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का प्रधान का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे, यानी अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। बताइएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या होती है? समांतर के बाद क्या होती है? किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है एक दूसरे से। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ आर उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर फोकस दूरी बराबर आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि फोकस दूरी बराबर, इस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन भी बनाने का मिलेगा। एफ बराबर क्या होगा? r/2। एफ बराबर r/2। ठीक है, यही में आपको कह देगा कि आर का मान आपको 20 है, 20 cm, और कहेगा फोकस निकालने के लिए तो आर यानी r/2 होता है, तो 20/2 2 दाही 10, तो 10 cm इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा।
आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ के कि एक दर्पण का मान बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। इसका आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा आप लोग समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? यानी इसका कहलाम है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु का बीम का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? बताइएगा कहाँ और कैसा बनता है। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि प्रतिबिंब जो होता है ना वास्तविक या उल्टा या वस्तु के आकार के बराबर होता है। समझ गए? आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो वो ऋणात्मक होता है। बताइए, अब ये ना बताए थे कि अवतल दर्पण के जब भी आपसे पूछ लिया जाए क्षमता तो क्या होगा? माइनस का चिन्ह होगा यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है। उत्तल दर्पण की जो पूछेगा और तो आपको प्लस का चिन्ह यानी धनात्मक का हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला नंबर है 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 cm की दूरी पर यानी रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो बताइएगा। आपको पता है कि दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना, 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f। तो बताइएगा, आपको भी निकालना है। क्या निकालना है? भी निकालना है। ठीक है, समझ गए? तो 1/v प्लस 1 ये u का मान दिल है और f का मान 10 दिल है। ठीक है। तो बताइएगा इसे 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/15 बराबर 3 प्लस 2/30। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर आपका 5/30 यानी 5 छक्के 30 यानी 1/6 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अतः v बराबर 6 cm। अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उल्टा होगा। समझ गए ना? आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है। दर्पण के केंद्र पर क्या है? दर्पण के केंद्र पर ही रखा जाता है। किस पे रखा जाता है? दर्पण के केंद्र पर। 16 नंबर, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी किस उत्तल दर्पण में क्या होता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए 17 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं। क्या होगा? नहीं हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा इसका? नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी। एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेमी है तो यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? देखिए कितना कड़वा क्वेश्चन है। अभी भी हम बताए थे आपको कि जब भी माइनस का चिन्ह आए ना तो आप समझ जाइएगा। यानी f बराबर फोकस दूरी -15 cm दिल है तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो बताइए, माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला जब भी रहेगा तो आपको कहना होगा कि अवतल दर्पण ही होगा भाई। क्या होगा?
अवतल दर्पण ही होगा। समझ गए ना। और यही में प्लस दे दिया ना तो क्या होगा, प्लस जो हो जाएगा तो उत्तल दर्पण के लिए ही हो जाएगा। समझ गए। 19 नंबर बताइए, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोगों को भी जरूर मिल सके। ठीक है, कंटिन्यू मिल सके। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या हो यानी बताता है, यानी आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है जी। आप लोग यदि पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता क्या कि उत्तर में लिखेगा आवर्धन एम ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के यानी अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या उल्टा बनाता है, क्या उल्टा बनाता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। अर्थात क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। अब बताइए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। बताइए, आर बराबर 20 cm है तो एफ बराबर r/2 होता है। तो बताइए, यानी और कह दिया कि r बराबर 2f तो 20 हो जाएगा ना, तो एफ बराबर r/2 होगा। तो आर का मान 20 सेमी दिले है तो एफ न निकालना है। तो एफ बराबर r/2 तो 20/2। अब बताए 2 स्क्वायर के कितना बेर पढ़िएगा तब 20 आएगा, 10 बेर में तो 10 cm हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं बताइए। इसे छोड़ना नहीं है मेरे भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चला बताइए 22 नंबर, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। देखिए कितना करवा क्वेश्चन है जी। साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। यही में कह दिया जाए कि रोगियों को देखने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं जी, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का ही। बड़े चीज को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। याद आया, बहुत दिल से याद करवा देंगे बंधु कि आपको गर्दा गर्दा उड़ा देना। चला इसे याद करके छोड़ना नहीं। उस दल यानी उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो F बराबर r/2 तो 32/2। तो बताइए 16 दूना 32, 16 cm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इसे छोड़ना नहीं है बंधु। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं जी। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण यानी दर्पण उत्तल है, इसीलिए F बराबर +18 होगा। ठीक है, समझ गए ना। आइए 25 नंबर देखते हुए नजारा। समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। बताइए, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का यानी धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा है। ठीक है, समझ गए ना, वस्तु की अपेक्षा क्या है, सीधा है। अब बताइएगा 26 नंबर, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है तो यह किस दिशा में परावर्तित होगी। तो एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC यानी ACB आपतित होती है तब वह उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। इसीलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C पर यानी पड़ता है तो वह दर्पण की लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। समझ गए।
आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। तो बताइएगा दो उपयोग निम्नलिखित है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या दाढ़ी बनाने के लिए ये उपयोग किया जाता है, दर्पण के रूप में किया जाता है। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का परावर्तक के रूप में यानी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जो भी मेरे बंधु को, भाई को, बहन को भी पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसे जाकर या तो शेयर कर दीजिए या तो बोल दीजिए। और आप लोग को बीच डेली लाइव क्लास 8 PM में आते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े और कंटिन्यू आप लोग शेयर करते रहें। और साथ ही साथ जो भी, तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।